हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अनु हेल्पफुल स्टडी में। आज हम एनसीईआरटी बुक हिंदी क्लास 8 का पार्ट 1 ध्वनि, इसके प्रश्न उत्तर हम हल करेंगे, जिसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। पिछली वीडियो में मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया था, इसकी व्याख्या करवाई थी। आज मैं आपको इसके प्रश्न उत्तर सॉल्व करवाऊँगी, मतलब इसके प्रश्न उत्तर हम हल करेंगे। तो बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत कभी नहीं होगा? क्योंकि उसे कवि जो है बहुत ही आशावादी है और उसे पूरा विश्वास है अपने ऊपर। तो कवि कह रहा है, कवि के अंदर जो है जीवन जीने की उत्साह है, प्रेरणा और ऊर्जा बची है। वह युवा पीढ़ी को आलस्य की दशा से उबारना चाहते हैं। मतलब वो चाहते हैं जो आज की युवा पीढ़ी है वो आलस्य में ना रहे, वो उसे उस दशा से उबारना चाहते हैं। अभी उसे काफ़ी काम करना है। वह स्वयं को काम के सर्वथा उपयुक्त मानता है, इसलिए उसे विश्वास है कि उसका अंत कभी नहीं होगा। फूलों के अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन सा प्रयास करता है? इसका उत्तर है, फूलों के अनंत तक विकसित करने के लिए कवि उन्हें कलियों की स्थिति से निकालकर खिले हुए फूल बनाना चाहता है। कवि का मानना है कि उसके जीवन में वसंत आई हुई है, इसलिए वह कलियों पर वसंती स्पर्श का अपना हाथ फेर कर खिला देगा। अर्थात कहने का मतलब है कि कवि उस युवा पीढ़ी को काव्य प्रेरणा से अनंत का द्वार दिखाना चाहता है, जो अब तक अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं आलस्य की वजह से। कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य को दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? जो इसका उत्तर है, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य को दूर हटाने के लिए उन पर अपना हाथ फेर कर उन्हें जगाना चाहता है तथा कलियों को प्रभात के आने का संदेश देता है। यहाँ कलियाँ आलस्य में पड़े युवकों का प्रतीक है। अतः कवि नींद में पड़े युवकों को प्रेरित करते हैं और उनमें नए उत्कर्ष के सपने जगे देते हैं। उनका आलस्य दूर भगा देगा तथा उनमें ये उत्साह का संचार भर देगा। तो वो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कलियाँ जो हैं आलस्य में पड़े युवकों का एक प्रतीक है। कवि नींद में पड़े युवकों को प्रेरित करके उनमें नए उत्कर्ष के स्वप्न जगे देगा, उनका आलस्य दूर भगा देगा तथा उनमें नए उत्साह का संचार कर देगा। वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है? आपस में चर्चा कीजिए। वसंत को सभी ऋतु में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस ऋतु में ना तो अधिक ठंड पड़ती है, ना ही अधिक गर्मी पड़ती है। इस ऋतु में पंच तत्व अपना प्रकोप छोड़कर सुहावने रूप में प्रकट होते हैं। पेड़ों पर नए कोपलें आने लगती है, चारों ओर हरियाली छा जाती है, शीतल मंद हवा सबको मोहित कर देता है, इसलिए वसंत को ऋतुराज कहा जाता है। वसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी इकट्ठी कीजिए और किसी एक त्यौहार पर निबंध लिखिए। तो ये हमारा आंसर नंबर 2। तो हमें किसी एक त्यौहार पर निबंध लिखना है और हमें जानकारी इकट्ठी करनी है जो वर्षा ऋतु वसंत ऋतु में आती है। तो वसंत ऋतु में कुल 2 महीने से कुछ अधिक रहती है। वो वसंत ऋतु कब तक रहती है? 2 महीने से कुछ ज़्यादा रहती है। यह आधे फाल्गुन से शुरू होती है और चैत बैसाख के कुछ दिनों तक रहती है। तो इस ऋतु में कौन से त्यौहार आते हैं? इस ऋतु में मस्ती भरी होली, रंगों का त्यौहार आता है, बसंत पंचमी आती है, देवी सरस्वती की पूजा, खेतों में पकी फसल और पीली सरसों का रंग, बैसाखी आदि त्यौहार मनाए जाते हैं। फाल्गुन मास की पूर्णिमा को, अब हम होली का ऐसे लिख रहे हैं, इसमें होली के बारे में हम बता रहे हैं। तो फाल्गुन मास की पूर्णिमा को यह त्यौहार मनाया जाता है। होली के साथ अनेक कथाएँ जुड़ी हैं। होली में होलिका दहन किया जाता है। यह त्यौहार मतलब होली के एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है और अगले दिन फिर रंगों का त्यौहार आता है। इस दिन लोग प्रातःकाल उठकर रंगों को लेकर अपने नाते रिश्तेदारों व मित्रों के घर जाते हैं और उनके साथ जमकर होली खेलते हैं। बच्चे गुब्बारों व पिचकारी से अपने मित्रों के साथ होली का आनंद उठाते हैं। सभी लोग बैर भाव भूलकर एक दूसरे से गले मिलते हैं। होली के दिन सभी सरकारी तथा प्राइवेट संस्थानों में अवकाश होता है। ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस कथन की पुष्टि आप किन किन बातों से कर सकते हैं? लिखिए। तो
तो ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। गर्मी के मौसम में लोग लू से बचकर रहते हैं, दोपहर में घरों से काम निकलते तो है तथा ज़्यादा से ज़्यादा ठंडी दोपहर में क्या करते हैं, घरों से काम करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ठंडी पेय पदार्थों का उपयोग करते हैं। इससे ठीक उलट ठंड के मौसम में हम ठंडी चीज़ों से बचने का प्रयास करते हैं। ठीक है, गर्मी में हम क्या करते हैं, हम गर्म चीज़ों से बचने का प्रयास करते हैं और ठंड में हम ठंडी चीज़ों से बचने का प्रयास करते हैं। मौसम के अनुसार ही हमारे क्रियाकलापों में परिवर्तन आते हैं। खान पर और स्वास्थ्य पर भी ऋतु गहरा प्रभाव डालती है। कुल मिलाकर ये पंक्ति सार्थक सिद्ध होती है। बच्चों, इसी के साथ हमारी वीडियो भी ख़त्म हुई और इसको आप अच्छे से पढ़ना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।